हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का हम लोग मॉडल पेपर का टॉप 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन टकराएंगे। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो छूटे नहीं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है बतलाइएगा। इसमें अलैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें संभव होता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और 70 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है हमको लास्ट में कमेंट करके, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। पादप काय किसमें अगुणित होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। तो डियर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा और वीडियो को अवश्य ही लाइक कर देना है अच्छा लगे तो, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डियर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मनुष्य के युग्मक जो गैमीट में होते हैं ना, गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो डियर आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिर्फ युग्मक यानी गैमीट युग्मक के युग्मक पूछा है, 23 होगा। अगर इस तरह से पूछता है ना, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब आपका 46 होगा। यानी एक युग्मक की बात कर रहा है ना, इसीलिए आपका 23 होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। डियर कायिक प्रवर्धक नहीं है बतलाइएगा क्या इनमें से जो कायिक प्रवर्धक नहीं है। चल बीजाणु, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चल बीजाणु। अगला, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। कूट फल कौन है। देखिए कूट फल जो होता है ना आपका, सेब जो होता है ना, इसको कूट फल कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक लिंगी है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो पपीता होता है आपका एक लिंगी होता है। अगला देखिए, इंटोमोफिली नमक परागन किसके द्वारा होता है। इंटोमोफिली नमक परागन जो होता है डियर, ये हवा के द्वारा होता है। इंटोमोफिली नमक परागन किसके द्वारा, हवा के द्वारा। हवा के, एनीमोफिली नमक परागन हवा के द्वारा। इंटोमोफिली नमक परागन आपका कीट के द्वारा होता है, यानी कीड़ा के द्वारा। देखो इंटोमो पूछे कई याद रखिएगा कीड़ा, और एनीमो पूछे एनीमोफिली तब रखिएगा याद हवा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। इस गुण को कहा जाता है टोटीपोटेंसी। क्या कहता है, क्या कहा जाता है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है, ठीक है। निषेचन क्या है, निषेचन ये क्या है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का क्या है, संयोजन है। यानी मादा में जो अंडाणु होता है और आपका नर में आपका क्या होता है, शुक्राणु, दोनों का संयोजन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है डियर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, क्या कहता है आपका, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिएगा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ये आपको पता होगा। देखिए जंतु कोशिका यानी हम लोगों में, जंतु कोशिका क्या हुआ, हम लोग, और पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे वाले कोशिका में जंतु कोशिका यानी हम लोग इसने हम लोगों में क्या नहीं पाया जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट, आप सभी बतलाइए क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि आपका हरित लवक, इस हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वही आपका है क्लोरोप्लास्ट। बताइए हम लोगों में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ये पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो इसमें कहता है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी हरित लवक हम लोगों में नहीं पाया जाता है, ये तो पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में पाया जाता है। राइबोसोम यानी राइबोसोम हम लोगों में। गोल्डी बोजी क्या होता है हम लोगों में, जो क्या करता है, परिवहन का काम करता है। जो अगर आप सेल वाला चैप्टर है कोशिका आप पढ़े होंगे तो ये सब अनुभव आपका होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, इनमें से कौन पौधा है जो कि जलोदभिद है। जलोदभिद इनमें से कौन है। देखिए सिंघारा जो होता है डियर आपका जलोदभिद होता है। अगला देखिए, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का
उद्भव होता है, ये आपका होगा मीजोडर्म। क्या होता है? मीजोडर्म आपका। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? क्या है द्विगुणित संरचना? देखिए युग्मनज जो होता है ये आपका द्विगुणित होता है डियर, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को वीडियो अवश्य ही शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक ये किसे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? ये अंडोत्सर्ग को रोकती है डियर, ठीक है ना। मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किया था अपने प्रयोग में? सात लक्षण आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम अनुवांशिकी विद्वांशिकी के पिता किसे कहते हैं? बतलाइएगा। ये आपको मेंडल को कहा जाता है। किसे? मेंडल को। टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? डियर बतलाइएगा। टर्नस जो सिंड्रोम होता है ना, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 45। कितना होता है? 45 होता है टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या। और एक आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 होता है। पटाउ सिंड्रोम होता है, इसमें भी 47 होता है। डाउन सिंड्रोम होता है, उसमें भी 47 होता है। वट सिर्फ एक आपका टर्नर सिंड्रोम है, इसमें सिर्फ 45 होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है ना। मेंडल का द्वितीयक नियम क्या है? मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? इसका नियम है आपका स्वतंत्र अभिविहुवन का नियम। क्या? स्वतंत्र अभिविहुवन का। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकी शब्द ये बेटसन साहब जी ने प्रस्तावित। बेटसन क्या? बेटसन। अगला, कौनों पर बाल की बहुलता का जीन ये पाया जाता है? वाई क्रोमोजोम पर, यानी वाई गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम, वही लिखा है वो वाई क्रोमोसोम पर, यानी वाई गुणसूत्र पर। अगला, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है डियर? ये आपका लैमार्क के द्वारा। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग? जीन गन का उपयोग करते हैं। किसका? जीन गन का। अगला, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रारंभ कूट कौन होता है? देखिए प्रारंभ, देखिए ABCD याद रखें। ए शुरू से प्रारंभ होता है, प्रारंभ से होता है ए, तो याद रखें प्रारंभ कूट हो जाएगा AUG ये आपका प्रारंभन कूट होता है, ठीक है ना। डीएनए से आरएनए की भिन्नता है, बताइए डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या है? डिऑक्सीराइबोज रहने में भिन्नता है इसकी। ऑप्शन नंबर डियर सी हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, बतलाइएगा कौन सा जो नाइट्रोजन बेस है ना डियर, ये आपका आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में आपका थायमिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि डियर थायमिन जो होता है ये डीएनए में पाया जाता है, यानी डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में ये पाया जाता है। अगला देखिए, ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ये जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है डियर। 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो आप सभी को अच्छे तरीके से याद रखना। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता? देखिए डीएनए में पूछ रहा है, अभी नहीं होता। डीएनए में आपका जो होता है ना, ये यूरासिल जो होता है, जिसे यू से इस तरह से सूचित करते हैं, ये आपका डीएनए में नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये आपका किसमें? यूरासिल में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, सेटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका एक उपयोगी साधन है? सेटेलाइट डीएनए बतलाइएगा, ये किसका एक उपयोगी साधन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीन प्रौद्योगिकी का। किसका? जीन प्रौद्योगिकी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या आता है आपका, किसी डीएनए में कूट जो होता है आपका ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन, इसको जी मतलब ग्वानिन, ए मतलब एडेनिन, सी मतलब साइटोसिन का प्रतिकूट क्या होता है? इसका प्रतिकूट क्या होता है डियर, यही आपको बतलाना है। देखिए इसका जो प्रतिकूट होता है आपका ये आपका साइटोसिन, यूरासिल और ग्वानिन होता है, ठीक है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? इसमें क्या निर्माण होता है डियर? इसमें होता है आपका उत्पादक जीव माध्यम, ये सभी होता है। अगला देखिए, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? ये कैसा अंग कहलाता है? ये असमजात अंग कहलाता है, ठीक है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। होमोसेपियंस क्या है?
सेपियंस, होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर डियर डी हो जाएगा। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। इनमें से पश्च विषाणु कौन है? पहचानिएगा, इनमें से कौन है जो कि पश्च विषाणु आपका होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वीवीआई प्रश्न रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटेरिस का कारक क्या होता है? बतलाइए। प्रश्न पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? विचेरिया हो जाएगा डियर। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं यह होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षा ये होती है, क्या होती है? ये आपका IgE प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, यौन संचारित रोग कौन है? यौन संचारित रोग कौन है? गोनोरिया आपका हो जाएगा। विषाणु किससे बना होता है? किससे बना होता है विषाणु? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? बुचेरिया बैक्रोफटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह समूह से संबंधित है। यह किस समूह से संबंधित है? हेलमिंथ समूह से। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? यह आपका यकृत जो होता है, लीवर यही आपका सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेने से, ठीक है ना। चलिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? क्या होती है डियर? ये आपका स्पोरोजॉइंट होती है। स्पोरोजॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं होती है? कैंसर कोशिकाएं कौन है डियर? बतलाइएगा। जो देखिए, हेला कोशिकाएं जो होती है ना, हेला कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं होती है। अगला, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बी कोशिका नाम है। क्या है? बी कोशिका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य ही लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना है। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? बतलाइएगा, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? डियर आपका टाइफाइड हो जाएगा। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी आपका डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, ये आपका जैविक खाद होता है। क्या होता है? जैविक खाद। देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? वीर्य क्या है आपका? जो वीर्य होता है ना, ये किसमें हिमीकृत होता है? ये तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत होता है, तरल नाइट्रोजन में। गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? मेजर कार्प नहीं है। इनमें से कौन सी मछली डियर? नैनी मछली जो होती है ना, नैनी मछली, ये मछली का प्रकार नाम है आपका नैनी जो मछली, ये मेजर कार्प नहीं है। लैग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? ये चूजा की एक उन्नत किस्म होता है लॉग हॉर्न, ठीक है। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? ये आपका एजोटोबैक्टर नामक पौधे के जड़ पिंड में, ठीक है ना। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है? देखिए, स्टेफेन हेल्स का संबंध ये माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। वहाँ की बात लुई पास्चर, JD वाटसन, रॉबर्ट कॉक, इन तीनों का संबंध माइक्रोबायोलॉजी से। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है? ये लाइसोजाइम नामक एंजाइम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट, क्या कहता है आपका? एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है। कौन सा अंग डियर? ये आपका स्प्लीन होता है। क्या हो जाएगा? स्प्लीन। अगला है आपका, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था डियर? बतलाइए, किसके लिए किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट है। एडिनोसिन डीएनिमेज की कमी
कमी के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? ये तंबाकू के पौधों में किया जाता है, ठीक है ना डियर। अगला देखिए, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त, लिखा हुआ है अभिव्यक्त होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं डियर विषमजात प्रोटीन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको उतना फ्रेश से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? PBR 322 ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है ना। हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ये हवा के वेग को एनोमीटर से मापा जाता है। किसके द्वारा? एनोमोमीटर से हवा के वेग को मापा जाता है। एनेमोमीटर, एनेमोमीटर याद रखिएगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या का जो अध्ययन होता है इसे कहते हैं हम लोग डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिथोफाइट। क्या कहते हैं? लिथोफाइट। चलिएगा डियर, अगला देखिए, अगला देखिए क्या है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी आ जाती है, जमीन में कमी आ जाती है, खनिज पदार्थों की कमी आ जाती है, इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब आपका इनमें से डी हो जाएगा। देखिए, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा होती है 10% होती है डियर। VVI क्वेश्चन है, अवश्य याद रखिएगा। अगला, पारिस्थितिक तंत्र ये शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है डियर? ये टॉनसेली जी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा होता है? डोरसेरा और नेफेंथिस ये कीट भक्षी पौधा है, ठीक है ना। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है, यानी मशहूर है, किसके लिए? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है डियर आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा नेशनल पार्क ये स्थित है, ये कहाँ में स्थित है? पूछा जाता है इस तरह से एक क्वेश्चन, ठीक है ना, अवश्य याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है? देखिए, इसका जो प्रतिशत है लगभग 8.1% है। ऑप्शन नंबर आपका ए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, ये प्रश्न इसका तो जवाब आप सभी को पता ही होगा। चलिए, इसका जवाब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है ना, इसका जवाब आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाइए, यानी 69 का क्या सही जवाब हो जाएगा? ABCD बतलाइए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जवाब आपको बतलाना है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? SO2 प्रदूषक, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रदूषक का सूचक है, इसका सूचक है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। तो आपको 69 का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है, सही होगा या गलत हम आपको रिप्लाई देकर बतला देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, उसे ही शेयर कीजिए जो पढ़ने वाला हो, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी के साथ हम इसी तरह का वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे, ठीक है। इतने दिनों से वीडियो नहीं दे रहे थे, इसका कोई कारण था डियर, ठीक है ना, नहीं तो मैं वीडियो आपके लिए प्रत्येक दिन जरूर अपलोड कर देता था, ठीक है ना। अब से आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा, 1 2 3, ठीक है ना। एक तो पर डे मिलेगा, 2 3 इतना आपको रेगुलर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।